सभी गांव वासियों से यही प्रार्थना है कि मुझे या तो जिंदगी दे दो या मौत दे दो। मेरी तो जिंदगी और मौत बरसाना गांव के हाथ में है। 1 लाख सिंगुलर एक्स सरपंच बाकी गाँव वाले को कसरी छोटी भाई मजा आ गया। तो 51,000 डिस्मेल मास्टर क्या पिंपल पेन का वोटर इन्हें जिताएंगे इस नीता बहन जी ने ज्यादा 36 बरादरी में रुका। बरसाने गांव से राजनीति चलती है, बरसाने से अपनी राजनीति चमकाएंगे। सारे हल्के वासियों से प्रार्थना भाई, सारा हल्का वासी गांव बरसाने के साथ लगो। इसी बात पे गांव में कमेटी बनाई जाएंगी, विधायक बने पीछा निकासी के काम होंगे, बच्चे का रोजगार मिलेगा। तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं भाई, आपकी इज्जत है, गांव बरसाना ने बह के दे रखी है और आपकी इज्जत है। या तो इसका लत्ता उतार दो और या इसका लत्ता उड़ा दो। हमारी तो पूरे गांव से विनती है, जोड़े करे। सबसे पहले तो मेरे गांव बरसाना के मेरे बुजुर्गों के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। समस्त ग्राम वासियों को नमस्कार करती हूँ। आज 36 बिरादरी समस्त ग्राम बरसाना यहाँ कन्या स्कूल में उपस्थित है और कई दिनों से इलेक्शन के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में विचार विमर्श चल रहा है और सभी को इस बात का पता है कि मैं पूरे हरियाणा में रोड बिरादरी की इकलौती महिला राजनीति में आज यहां तक पहुंची हूं और इस बात का भी सभी को पता है कि मैं एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे पास सभी का, मैं सिख समाज के मेरे सभी साथी भाई यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं गांव में पहुंचने पर धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते। हाँ जी, धन्यवाद करती हूँ। सिख समाज के मेरे सभी भाई यहाँ पर पहुंचे। तो मेरा जो कहने का भाव है वो ये है कि मैं 2003 से इस राजनीति में मेहनत कर रही और 2016 से लगातार 9 साल हो गए दिन रात मेहनत कर रही। ऐसा कोई गांव नहीं हल्के का, ऐसी कोई बिरादरी नहीं कि जिसमें मेरा कोई कार्यकर्ता ना हो। तो मैं अपने गांव बरसाना से ये बताना चाहती हूँ कि फसल पकाती बना बढ़िया तरीके से, जिसका सबको पता, लेकिन इस पकी पकाई फसल के ऊपर धमकी कोई और चलावा तो ये बरसाना गांव ने सोचना है। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि इतनी मेहनत करने के बाद आज केवल पैसे की वजह से मेरी टिकट कटी, पैसे की वजह से मुझे निराशा मिली। मैं तो अपने समस्त ग्रामवासियों से यही कहना चाहती हूँ कि आज जिंदगी और मौत आपके सामने खड़ी, या तो आप जिंदगी दे दो या आप मौत दे दो। मुझे दोनों चीज स्वीकार है। जैसे भी मेरा गांव करेगा
मैं वैसे ही स्वीकार करूंगी, ना तो मेरे पास कोई धन का बोला है, और यदि मेरा गांव खुद अपने आप को सुनीता बतान समझकर चुनाव लड़ेगा, अपने गाड़ी घोड़े, अपने अस्त्र शस्त्र, अपना धन बल, अपना तन, यदि पूरा गांव सर्वसम्मति से चुनाव लड़ेगा तो मैं तो आप लोगों के पीछे खड़ी होकर चलूंगी। मेरी तो सभी गांव वासियों से यही प्रार्थना है कि मुझे या तो जिंदगी दे दो या मौत दे दो। मेरी तो जिंदगी और मौत बरसाना गांव के हाथ में है। लगातार 3 दिनों तक यहाँ पर पंचायतें चली हैं गांव बरसाना में सुनीता बतान को लेकर कि उनकी जो दावेदारी है यहाँ से कुंडरी हल्के से वो अपना नॉमिनेशन उठाएंगी या उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। क्या कहोगे सर, क्या कुछ फैसला लिया है? देखिए, पूरे गांव ने एक एकता के सूत्र का प्रमाण दिया है और मैडम का समर्थन किया है। समर्थन का सबसे बड़ा रीज़न है, सभी जो कैंडिडेट होते हैं वो जातिगत बातें करते हैं। कोई रोड बिरादरी से आ गया, कोई ब्राह्मण से आ गया, कोई ये अपने भाड़ा साहब आ गए, सभी क्या करते हैं, जातिगत बातें करते हैं। लेकिन मैडम ने जो कुंडरी हल्के के मेन मुद्दे हैं, तो मैडम ने बोला कि जैसे कि और स्टेट्स कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, सुनीता मैडम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेंगी। मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। मुद्दा के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब की हमारा देखिए, मैडम का एक ही नारा है, अब की बार सुनीता बतान, अब की बार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जी सर, क्या कहोगे कि 3 दिनों तक पंचायत चल रही है, किस तरह का प्रोसीजर है? इतनी लंबी पंचायत क्यों चली? इतनी लंबी इसलिए क्योंकि गांव राम है, इसमें 1-2 भाई हमारे नाराज थे। वो 4 पट्टी का पन्ना गांव है हमारा, और ये अलग अलग पंचायतों होंदे रही, अपने अपने जो पंचायतियों ने अपना टब्बर बटला करया, परिवार बटला करया, पूरे गांव की सहमति बनी, और सहमति होने के बाद तो यहाँ स्कूल में इकट्ठा किया गया पूरा गांव। 36 बिरादरी, सुनीता बतान ने 36 बिरादरी साथ लेके चल रही है पूरे हल्के से और पूरे गांव से। गांव ने बड़ा सोच समझ करके कई दिन से बैठ के लगातार जारी थी, और गांव इतना समझदार है कि हमने हर परिवार को एक साथ इकट्ठा करके और 36 बिरादरी को आज इस कन्या स्कूल के अंदर इकट्ठा करके सारे गांव ने सर्वसम्मति से इकट्ठा होकर के खुद चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। और हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा सुनीता बतान बन करके चुनाव लड़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे। और इन धनवान लोगों को यह दिखाने का प्रयास करेंगे, गरीब परिवार की बेटी भी चुनाव फतेह कर सकती है। पंचायतों का इतना लंबा दौर क्यों चला? हाँ जी, पंचायतों का इतना लंबा दौर क्यों चला? पंचायतों का लंबा दौर ये छोटा मोटा चुनाव नहीं है। अपने समाज में तो पंच के चुनाव में भी कई बार पंचायतें होती है, और ये तो विधानसभा का चुनाव है। हम गलती से कोई नाजायज गलत फैसला ना ले लें, कोई हमारा भाई हमसे रूठ ना जाए, इस वजह से हमने 36 बिरादरी को एक करके कुनबे वाइज भी इकट्ठा करके एक मत हो करके फैसला लिया है कि अब की बार हम सुनीता बतान को विधानसभा चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये पंचायत जो है गांव बरसाना तक सीमित रहेगी या आगे भी ये पंचायत अब हर गांव में जाकर के, हर डोर टू डोर जाकर के हर गांव को इकट्ठा करेगी, उनको मनाने का प्रयास करेगी। जैसे हम पिछली हर बार दूसरे गांव वालों को वोटें देते आए हैं, अब की बार हम भी उनके सामने जोड़ी करके अपनी वोट मांगेंगे, अपना हक मांगेंगे, और यही उनसे अपील करेंगे कि हम को विधानसभा में भेजने का काम करें।